हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे शुभ मुहूर्त के विषय में। और ये शुभ मुहूर्त के विषय में इसलिए बात करेंगे कि होता क्या है कि जो छोटे छोटे कार्य होते हैं उनके लिए भी हमारे समाज में शुभ मुहूर्त देखने का एक होता है मन में कि भाई कोई भी अच्छा कार्य किया जाए तो किसी शुभ मुहूर्त में ही किया जाए। अब ये तो आवश्यक नहीं है कि मान लीजिए आपने करना है हफ्ते 10 दिन में, या मान लीजिए ये जो करंट मंथ चल रहा है इसी में ही वो आपका मूड बन रहा है कि वो कार्य हम इस महीने में ही संपन्न करें। और जब आपने दिखवाया पंचांग तो पता चला कि इस महीने तो कोई मुहूर्त ही नहीं है, इस कार्य के लिए शुभ मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है। तो हम इसीलिए आज इन शुभ मुहूर्त को लेकर के आपसे चर्चा कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि कौन कौन से शुभ मुहूर्त होते हैं और किन कार्यों के लिए देखे जाते हैं। इसका बहुत महत्व होता है इनमें किए गए कार्य इन मुहूर्तों में पूर्णतया संपन्न होते हैं। तो अब हम इसकी चर्चा विस्तार से आपके साथ करेंगे। बहुत ही दिलचस्प चर्चा है, आप इसको सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो देखिए साथियों, दैनिक जीवन में हमारे आने वाले महत्वपूर्ण जो कार्य हमें करने होते हैं उनके लिए शीघ्र ही सर्वांग शुभ मुहूर्त का अभाव, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि जरूरी नहीं है कि आपने इसी माह में कोई कार्य शुभ कार्य करना है तो उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त आपको इसी माह में निकल आए, यह आवश्यक नहीं है। हो सकता है वो मई में निकले, जाके जून में निकले, या अगले महीने में जाकर के निकले, जबकि आपकी पूरी इच्छा है कि आप उसको इसी माह में संपन्न करें। तो यही कहने का भाव है। तथा इन शुभ मुहूर्तों की प्रतीक्षा में अधिक दिनों तक रुका नहीं जा सकता है। तो इन सुयोग वाले जो मुहूर्तों को जिनकी हम बात कर रहे हैं आपसे, कौन से हैं वो मुहूर्त, सरलता से आप ग्रहण कर सकते हैं। इनसे प्राप्त होने वाले अभिष्ट शुभ फलों के विषय में दूर तक भी कोई संशय किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये सुयोग हैं। आपको बता दें कि वो कौन से शुभ मुहूर्त हैं, वो कौन से सुयोग हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और रवि योग। एक एक करके इनके विषय में बताएंगे आपको, और यह भी बताएंगे कि इस मार्च के माह में जो मार्च का जो महीना है 2021 का, कि इसमें सर्वार्थ सिद्ध योग कौन कौन सी तारीख को, कौन कौन से दिन को, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। अमृत सिद्ध योग कौन कौन सी तारीख को पड़ेगा मार्च के महीने में, और कौन से दिन पड़ेगा, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। इसी प्रकार रवि योग के विषय में भी बताएंगे, और आपको यह भी बताएंगे कि सर्वार्थ सिद्ध योग किस कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए, अमृत सिद्ध योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए यह मुहूर्त, और रवि योग का मुहूर्त किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए। तो देखिए सर, अब सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं हम आपके साथ सर्वार्थ सिद्ध योग के विषय में। यह जो सर्वार्थ सिद्ध योग है बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य, मैंने कहा महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य, जैसे कोई व्यापारिक या राजकीय अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट करना, परीक्षा आदि में बैठना, नौकरी आदि के लिए ट्राई कर रहे हैं कहीं, या कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं नौकरी के लिए, या चुनाव आदि के लिए नामांकन के लिए जा रहे हैं, आवेदन करने जा रहे हैं, या फिर कोई चीज का क्रय विक्रय कर रहे हैं, कोई खरीदारी कर रहे हैं, या फिर कोई चीज बेच रहे हैं, कोई सामान ऐसा घर का या अपना कोई व्यक्तिगत, या कोई आप यात्रा करना चाहते हैं, या किसी के ऊपर कोई मुकदमा करना चाहते हैं,
भूमि खरीदना या बेचना चाहते हैं, सवारी खरीदना या बेचना चाहते हैं, कपड़े आदि खरीदना या बेचना चाहते हैं, आभूषणों की खरीदारी करने के लिए भी ये बहुत उत्तम योग माना जाता है। तो अब क्या है कि ये तो हमने सर्वार्थ सिद्ध योग के विषय में आपको बताया कि कौन कौन से कार्यों के लिए सर्वार्थ सिद्ध योग को देखा जाना चाहिए, और सर्वार्थ सिद्ध योग के ही समय में इन शुभ कार्यों को आप संपन्न कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी भय के। अब गुरु मतलब ये समझ लीजिए कि शीघ्रतावश जो है गुरु शुक्रास अधिमास, जैसे कि गुरु शुक्र मतलब मेरे कहने का भाव ये है यहां पर कि जैसे गुरु अस्त हो जाते हैं, शुक्र अस्त हो जाते हैं, अधिमास होता है, वेद आदि का विचार संभव ना हो, तो ये सर्वार्थ सिद्ध योग ग्रहण किए जा सकते हैं अगर इन चीजों का विचार ना हो। अब मान लीजिए कि अगर गुरु बृहस्पति अस्त चल रहे हैं या शुक्र अस्त चल रहे हैं या अधिमास चल रहा है या वेद आदि है, तो देखिए उसमें तो पूर्णतया विचार है। अगर ये कोई ऐसा नहीं है कि गुरु अस्त नहीं है, शुक्र अस्त नहीं है, अधिमास नहीं है, वेद आदि वगैरह का विचार नहीं है, तो आप सर्वार्थ सिद्ध योग में अपने ये जो मैंने जिन कार्यों के लिए कहा आराम से उनको संपन्न कर सकते हैं। अब कौन से कार्य करना ज्यादा वर्जित होता है मैं उनकी बात बताता हूं, और कब होता है वो तभी होता है कि जब गुरु शुक्र अस्त हो या गुरु शुक्र में से कोई एक अस्त हो या मास अधिमास चल रहा हो, मलमास कह देते हैं, वेद आदि का विचार। तो ये जो चीजें हैं इनका अस्त होने पर या ये समय चलने पर शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, जैसे मुंडन, सगाई, रिंग सेरेमनी, गृह प्रवेश या घर का कंस्ट्रक्शन आरंभ कराना या किसी दुकान का बिल्डिंग का आपका कहीं हो रहा है उसका कंस्ट्रक्शन आरंभ कराना के साथ साथ व्रतारंभ एवं व्रतों का उद्यापन, ये तो पूर्ण रूप से वर्जित होता है। जब गुरु बृहस्पति या शुक्र अस्त हो तब इन कार्यों को सर्वार्थ सिद्ध योग में नहीं कर सकते, नहीं किया जाना चाहिए। या किसी और दूसरे जो मैंने जिनका अभी जिक्र किया आपसे, अमृत सिद्ध योग या रवि योग, ये उनके लिए नहीं है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि यानी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर गुरु बृहस्पति या शुक्र कोई अस्त है या दोनों अस्त हैं या अधिमास चल रहा है, मलमास चल रहा है, वेदादि है, तो उस अवधि में जो मैंने कार्य आपसे कहे ये पूर्णतया वर्जित होते हैं करने। उनमें फिर कोई भी योग कार्य नहीं करता है। हमने जो आपको जिनकी चर्चा की है सर्वार्थ सिद्ध योग के विषय में, ये तब है कि जब ये समय ना चल रहा हो और आपको कोई मुहूर्त मिल ना रहा हो, तो आप ये इन मुहूर्तों में वो कार्य आराम से संपन्न बिना किसी भय के कर सकते हैं। कार्य आपका पूर्णतया संपन्न होगा। अब क्या, जैसा कि अब आपको शायद पता है या नहीं पता है कि 8 फरवरी से शुक्र जो हैं वो अस्त चल रहे हैं और ये 18 अप्रैल 2021 तक अस्त रहेंगे। तो इस बीच में कोई भी ऐसे बड़े शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, सगाई, रिंग सेरेमनी, गृह प्रवेश या घर का कंस्ट्रक्शन आरंभ कराना या कोई बिल्डिंग अगर कर रहे हैं आप, किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन या व्रत आप कर रहे हैं, कोई करना है या फिर उनका व्रतों का उद्यापन, वो इस समय में नहीं किए जाने चाहिए। पूर्णतया वो वर्जित होते हैं और उनका कोई आपको अगर करते भी हैं तो उसके शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। 22 अप्रैल से ये कार्य आप कर सकते हैं। विवाह वगैरह का जो मुहूर्त निकलेगा इस वर्ष वो भी 22 अप्रैल से ही आरंभ होगा। तो अब आपको हम ये बताएंगे कि सर्वार्थ सिद्ध योग जो है इस मार्च के महीने में किस किस दिन है जो आप वो कार्य इनमें कर सकते हैं जिनका हमने आरंभ में शुरू में ही आपसे जिक्र किया था। एक बार दोबारा बता देते हैं। कोई भी व्यापारिक अनुबंध है, राजकीय अनुबंध करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई परीक्षा आदि है, कोई नौकरी वगैरह के लिए,
चुनाव आदि के लिए आवेदन करना, कोई चीज़ सेल करना है, परचेज करना है, कोई ट्रैवल करना है आपने, या कोई कोर्ट केस वगैरह है, कोई लैंड वगैरह परचेज करना है या उसको सेल करना है, कोई आपने अपने लिए कोई सवारी परचेज करनी है, कार, बाइक वगैरह वगैरह, या फिर कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह लेने हैं और या फैब्रिक्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, इनके लिए ये सर्वार्थ सिद्धि योग जो है बहुत शुभ माना गया है। ये आप कर सकते हैं, चाहे शुक्र अस्त हो या गुरु अस्त हो या कुछ भी हो, उसमें इसका कोई भय नहीं है। तो अब आपको बता देते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग मार्च के माह में किस किस दिन है और कब, कितने कितने बजे से कब तक है। तो देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग 4 मार्च को रात्रि 11:57 से 5 मार्च की सुबह सूर्योदय होने तक रहेगा। फिर 7 मार्च को सूर्योदय होने से 7 मार्च की रात्रि 8:59 तक रहेगा। फिर 14 मार्च को सूर्योदय से सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ होगा और 14 मार्च की रात्रि 2:20 तक ये बना रहेगा। 16 मार्च को सूर्योदय से सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ होगा और 17 मार्च के सूर्योदय होने तक ये बना रहेगा। फिर 20 मार्च को सूर्योदय होने से सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और 20 मार्च की शाम 4:46 तक रहेगा। 26 मार्च की रात्रि 9:39 से सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ होगा और 27 मार्च की सुबह सूर्योदय होने तक बना रहेगा। 28 मार्च सूर्योदय होने से सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ होगा और 29 मार्च की सूर्योदय होने तक बना रहेगा। तो ये जो हमने अलग अलग डेट्स आपको बताई हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग की डेट बताई है, समय अवधि बताई है, इन समय अवधि में और इन डेट्स में आप अपने वो कार्य कर सकते हैं बिना किसी भय के। ये कार्य आपके पूर्ण रूप से इसमें संपन्न होंगे। आगे चर्चा करेंगे अब हम आपसे अमृत सिद्धि योग के विषय में। अमृत सिद्धि योग क्या होता है? अमृत सिद्धि योग जो होता है, इस योग में साथियों विदेश यात्रा अगर आपने कोई करनी है तो अमृत सिद्धि योग देखा जाना चाहिए। किसी कार्य की सिद्धि के लिए जो अनुष्ठान आदि कराए जाते हैं, जब हम कोई कार्य सिद्ध कराने के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, ऐसे कार्यों के लिए अमृत सिद्धि योग को देखा जाता है। वो इस मार्च के माह में कौन कौन सी तारीख को पड़ रहा है उसकी भी आपको जानकारी दे देते हैं। 16 मार्च सूर्योदय होने से और 17 मार्च सूर्योदय होने तक ये बना रहेगा अमृत सिद्धि योग। फिर 28 मार्च को शाम 5:36 से 29 मार्च की सुबह सूर्योदय होने तक ये बना रहेगा। तो इस मार्च के महीने में सिर्फ 2 ही दिन अमृत सिद्धि योग रहेगा। तो साथियों, ये जो हमने आपको बताए हैं सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग कौन कौन सी तारीख को मार्च के महीने में पड़ने वाले हैं, ये आपकी सुविधा के लिए आपको हमने ये जानकारी दी है, ताकि आप अपने इस प्रकार के कार्यों को जिनका हमने जिक्र किया आपसे आरंभ में, वो आप इन योगों के मुहूर्त में संपन्न कर सकें बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी भय के। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर भी करें इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे और भी नए कार्यक्रमों की जो वीडियोज़ हैं वह भी आप तक समय अनुसार पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।